आज की वीडियो हामला ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज़ आज की वीडियो में हम उस सिम्पटम को डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसकी जो ट्रीटमेंट है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसको डिस्कस करेंगे जो 90% ख़वातीन इस मसले को फेस कर रही हैं और वो है पेल्विक पेन। जी हाँ, यानी कि पेट के निचले हिस्से में जो दर्द होता है, अगर आप नाभ से नीचे का जो एरिया है वो देखें, कूलों में, कमर में, और वो जो दर्द है वो लेग्स की तरफ भी जाता है, थाइज की तरफ जाता है। इसको हम पेल्विक पेन कहते हैं और इसको आज हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जिस्म में किसी भी वक्त जो है प्रेगनेंसी में दर्द होने की जो वजह है उसका जिम्मेदार हम ठहराते हैं एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन जैसे ही तीसरा या चौथा महीना शुरू होता है हमल का, तो ये बॉडी में सिक्रीट होना शुरू होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी हड्डियों को नरम करता है, आपके पट्ठों को नरम करता है। क्योंकि डिलीवरी जो है, प्रेगनेंसी जो है, एक नेचुरल प्रोसेस है और उसको नेचुरली ही चलाने के लिए अल्लाह ताला ने बॉडी में बहुत से मैकेनिज्म्स रखे होते हैं। तो जब प्रेगनेंसी का तीसरा या चौथा महीना चल रहा होता है तो ये रिलैक्सन जो है अगले 6 माह तक आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि आप एक बच्चे को जन्म दे सकें। आइडियली कभी आप ये सोच सकते हैं कि एक हड्डी जो है एक बहुत सख्त एक मटेरियल है, एक टफ चीज होती है, तो उसके अंदर से कुछ गुजर सकता है? ऑब्वियसली नहीं गुजर सकता। तो ये उस रब की शान है कि वो हमल के दौरान हड्डियों को इतना नरम कर देता है कि एक बच्चा जो है हड्डियों में से गुजर के जन्म लेता है। अब इसमें जो है रिलैक्सन को तो हम इसका जो है वो एक पॉजिटिव फैक्टर जो है वो तो कहते हैं, लेकिन आप क्या वो मेजर्स ले सकते हैं कि आपको ये दर्द कम से कम महसूस हो? क्योंकि ये दर्द तो होती है और ये चौथे माह के बाद शुरू हो जाती है। कई मरीजों को छठे सातवें माह में इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनकी बर्दाश्त से भी बाहर होता है, तो फिर हमें कुछ और एक्टिव मैनेजमेंट्स जो है वो करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप शुरू से ही इन टिप्स को फॉलो करेंगे, इन तरीकों को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये पेन एक बेरेबल हद तक जो है वो महसूस होगी। और अगर अभी आप उस सिचुएशन में हैं कि आपको अनबेरेबल पेल्विक पेन हो रही है, तो इन टिप्स को फॉलो करके एक हफ्ते के अंदर अंदर आप इस अपनी अनबेरेबल पेन को बेरेबल रेंज में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है दूसरे तीसरे माह में जो औरत है, आपने देखा है, उसकी वॉक चेंज हो जाती है, थोड़ा सा लेग्स को खातून जो है वो खोल के चलना शुरू हो जाती है एंड दिस इज अ नेचुरल मैकेनिज्म। ये वही रिलैक्सन जिसके बारे में हमने बात की, क्योंकि एरिया खुल रहा होता है तो उनकी वॉक जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी वॉक को आप विद क्लोज्ड लेग्स करें एज मच एज पॉसिबल। ऑब्वियसली फॉरन से अब आपको, क्योंकि ये रूटीन में नहीं है, ऑलरेडी अगर आप प्रेगनेंसी गुजार रही हैं तो फॉरन से एक दिन में तो आप अपनी वॉक चेंज नहीं कर सकती, लेकिन इस पॉइंट को जहन में रख के आप बहुत ज्यादा अपनी जो है वो बेटरमेंट कर सकती हैं। जब आपको याद आए आप फॉरन अपनी वॉक में अपनी लेग्स को थोड़ा सा क्लोज कर लें। दूसरी चीज ये है कि जब आप बेड पे लेटती हैं तो भी लेग्स को एज क्लोज एज मच एज पॉसिबल रखें। इनको अगर बहुत ज्यादा आप वाइड रखेंगी तो भी आपके जो लोअर पार्ट ऑफ पेल्विस है उसमें पेन होगी, आपकी कमर में दर्द होगी और आपके कूल्हों में दर्द होगी। सो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने लेग्स को एज मच क्लोज एज पॉसिबल रखना है। जब आप गाड़ी से में बैठती हैं या गाड़ी में उठती हैं तो उसका एक तरीका ये है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, बैठते हुए पहले एक टांग अंदर रखते हैं, फिर सीट पे बैठते हैं, फिर दूसरी टांग जो है उसको स्विंग करके अंदर लाते हैं। नो, प्रेगनेंसी में आपने ये करना है कि पहले आपने अपनी साइड चेंज करनी है, पहले आपने अपने हिप्स को सीट पे रखना है, उसके बाद दोनों टांगों को इकट्ठा स्विंग करके आपने गाड़ी के अंदर लेकर आना है। दिस इज द बेस्ट वे। आप यकीन करें, अगर आप इसको कहीं पर बैठते हुए भी अगर आप इसको फॉलो करना शुरू करेंगी तो आपकी पेल्विक पेन काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। उसी तरह जब आप गाड़ी से निकलेंगी तो आप घुटनों पे बेशक हाथ रख के घुटनों को जोड़ के लेग स्विंग करके बाहर निकालें और खड़ी हो जाए, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जब आप खड़े हों तो मेक श्योर करें कि कभी भी एक टांग पे ज्यादा वजन ना डालें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप ट्राउजर पहन रहे हैं या पैंट पहन रही हैं तो आप खड़े होकर ट्राउजर जो है वो अपना ना पहने, बल्कि बैठकर बेड पे या स्टूल पर बैठकर वो ट्राउजर पहने। क्योंकि अगर आप खड़े होकर पहनेंगी तो ऑब्वियसली एक टांग पे पहले ज्यादा वजन जाएगा,
फिर दूसरी टांग पे वजन जाएगा, तो दिस कैन एग्रीवेट योर पेन। सिमिलरली एक और जो एक स्टेप है कि जब आप वजन उठाएं तो आप दोनों हाथों से बराबर का वजन उठाएं। कभी भी एक हाथ में 5 से 6 किलो का वजन ना उठाएं। चाहे आप थोड़ा सा भी वेट उठा रही हैं, आप दोनों हाथ उसमें यूज करें ताकि जो वो वेट है वो यूनिफॉर्मली आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो। स्टेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली या तो जो लोग बिल्डिंग्स में या फ्लैट्स में रहते हैं या जिन कपल्स के रूम ऊपर होते हैं डबल स्टोरी घर में और उनको बार बार ऊपर नीचे आना पड़ता है, तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर जो है वो ये है कि जब आप सीढ़ियां चढ़ें, यस आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट जरूर है लेकिन आपको बहुत हेल्प करेगा। जब भी आप सीढ़ियां चढ़ें तो एक के बाद एक पाँव ना रखें, पहले एक रखें साथ ही दूसरा रखें, यानी हर स्टेयर पे हर स्टेप पे दोनों पाँव एक के बाद एक लाकर इकट्ठा करें, फिर दूसरा करें साथ ही दूसरा रख दें, फिर थर्ड, फिर इस तरह से आपने चढ़ना है। या एक और तरीका ये हो सकता है कि आप बैकवर्ड्स स्टेयर को चढ़ें, यानी मुंह जो है आपका दूसरी तरफ हो और आप बैक से ऊपर को जा रहे हो, बट प्लीज मेक श्योर कि आपने गिरना नहीं है। इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत कॉशियसली और विद जो है वो गाइडेंस जो है आप उसको फॉलो करें, लेकिन उससे बेहतर यही है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप उसको फॉलो करें। अगला ये है कि अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जा रही हैं, तो आपने कार्ट को पुश नहीं करना, किसी सूरत भी आपने कार्ट को पुश नहीं करना। अपने अटेंडेंट को, अपने हस्बैंड को या जो कोई भी आपके साथ गया है ग्रोसरी के लिए, उसको कहें कि वो कार्ट को पुश करें। साथ ही साथ कोई भी काम जो है वो आधा झुक के नहीं करना, जैसे अगर वैक्यूम क्लीनिंग करनी है या खड़े होकर झाड़ू लगाना है आपने, तो ये चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, इससे मजीद आपकी पेन जो है वो एग्रवेट हो सकती है। कभी भी आप चौकड़ी मार के ना बैठे, यानी आलती पालती जिसको कहते हैं, ये आपकी पेन को मजीद बढ़ा देगा। अगर आप एक वर्किंग लेडी हैं तो प्लीज, और आपका टेबल चेयर का काम है, बैठने का ज्यादा काम है, तो अपनी लेग्स को बहुत ज्यादा देर के लिए क्रॉस्ड ना रखें। हर 1 से 2 घंटे के बाद 5 से 6 मिनट की वॉक करें, फिर आकर बैठ जाएं, फिर दोबारा से। और अगर आपने क्रॉस करनी भी है लेग्स तो 4-5 मिनट से ज्यादा एक पोस्चर में बिल्कुल ना बैठे। अपने आप को मोबिलाइज जरूर करें, वॉक जरूर करें, लेकिन अपने आप को थकाएं नहीं। हर बंदे की को अपनी लिमिट पता होती है, एक कैपेबिलिटी होती है, उस कैपेबिलिटी से अपने आप को क्रॉस जो है वो बिल्कुल ना करें। कैल्शियम और विटामिन डी इंटेक जो है प्लीज वो अपना प्रॉपर रखें, बिकॉज कैल्शियम और विटामिन डी आर वन ऑफ द रीजंस जो कि बॉडी में जब डेफिशिएंट होते हैं और प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे को तो कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए है। वो कहाँ से आएगा? वो उसके लिए कोई मनोसलवा नहीं उतरेगा, वो आपकी बॉडी से वो कैल्शियम और विटामिन डी लेगा। और जब आपकी कैल्शियम और विटामिन डी मदर की बेबी में ट्रांसफर होगी तो आपकी हड्डियां सिर्फ खोखली रह जाएंगी और आपको वो बहुत ज्यादा पेन करेंगी। अगर चाहें तो हल्का फुल्का मसाज कर सकती हैं, विंटोजीनो से मसाज कर सकती हैं, लेकिन फ्रंट पे नहीं, वो भी ज्यादातर आपने बैक पर ही करना है। इन सारी टिप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी पेल्विक पेन ठीक नहीं हो रही, तो हमारे पास पेन किलर्स में पैनाडॉल होती है जो आप ले सकते हैं, जो कि आप 2 गोलियां पैनाडॉल की खा सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर ठीक नहीं तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है दे प्ले वंडर्स। आप फिजियोथेरेपिस्ट को जरूर जाके दिखाएं, स्पेशली जो प्रेगनेंसी जो डील कर रहे होते हैं, ऑर्थो सॉरी ऑब्स्टेट्रिकल जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो आपकी पेल्विक पेन को रिलीव करने में बहुत कारआमद हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।